जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो स्टोरी है वो है बिलावल भुट्टो साहब की है। कल हमने मरियम नवाज़ साहबा को देखा, कल कैबिनेट का इजलास भी था, उसमें बड़े अहम फैसले किए, कुछ आपको पता चल चुका होगा। मरियम नवाज़ साहबा जो है उन्होंने भी गुफ्तगू की और कल उनके टोन और टैनर में ज़रा थोड़ा सा हमने देखा कि फ़र्क था। वो पहले जो डेटें देते थे कि जनाब कि हम इमरान खान साहब की हुकूमत जनवरी में जा रही है, फरवरी में जा रही है, कब जा रही है, अब की दफ़ा वो कहते हैं अल्लाह को पता होगा वो कब जा रहे हैं। सो लगता ये है कि वो अपनी मर्ज़ी के साथ, वो अल्लाह की मर्ज़ी के साथ और प्लस एक पॉलिटिकल सिस्टम के साथ रिकनसाइल कर चुके हैं कि इमरान खान साहब जो है ना वो 5 साल पूरे करेंगे और उनसे पहले कहीं नहीं जाएंगे। सो कल वाली बात कल तक रहेगी। आज जो हमने देखा है कि यहाँ पर बिलावल भुट्टो जो हैं उन्होंने एक जलसे को उन्होंने खिताब किया और जलसे में ख़ासी उन्होंने एक सख्त और फैरी किस्म की स्पीच की। उनका टारगेट जो है मेन इमरान खान साहब पे तो बात करते रहते हैं। अब उनकी तोपों का रुख जो है पिछले कुछ अरसे से हमने देखा है, पिछले तकरीबन 6 महीने से या समथिंग, वो अब जो उनका रुख है वो ज़्यादा नवाज़ लीग पे है, मरियम नवाज़ पे है, शहबाज शरीफ पे है, नवाज़ शरीफ साहब पे है। हो सकता है इसके लिए इमरान खान साहब ने एक उन्होंने सही ऑफ रिलीफ लिया हो कि आपस में लड़े हैं और उसको पीडीएम जो थी वो टूट कर रहेगी। अब उसका तकरीबन वजूद पीडीएम का तो है सच जो है वो इफेक्टिव नहीं रहा क्योंकि पीपल्स पार्टी एक बड़ी स्टेक होल्डर थी, उसमें से निकल गई है। इंटरेस्टिंग काम जो अब होने वाला है वो कश्मीर में मेला लग रहा है। एक सियासतदान बड़े लकी हैं कि पाकिस्तान में कुछ ना कुछ यहाँ चलता रहता है, जलसे जुलूस, कोरोना के बावजूद भी ये हमारे सियासतदान जो हैं और आवाम भी वो जलसे जुलूस में आके मसरूफ़ रहती है, मीडिया का काम भी चलते रहता है। पहले हमने देखा यहाँ पे गिलगित में इलेक्शंस हुए, वहाँ पे बड़ा एक 2-3 हफ्ते के लिए बड़ी एक वहाँ पे वो लगी रही, आपने देखा होगा मेला लगा रहा, वहाँ पे तकरीरें हुई, वहाँ पे अच्छे खासे इश्यूज़ हुए, हुकूमत के लोग भी गए थे, इमरान खान साहब गए, वज़ीर गए और प्लस हमने देखा कि वहाँ पे ये अगेन मरियम नवाज़ साहबा वहीं पे थी, बिलावल थे, इनकी मुलाकातें, चाय, टी पार्टी, हाई टी वगैरह वो सब कुछ हुआ, वहाँ पे बड़ी तकरीरें चलती रहीं और फिर भी इलेक्शन जो है वो आपने देखा होगा कि हुकूमत जो बनी वो इमरान खान साहब की बनी और यूजली कुछ इसमें हैरानी वाली बात भी नहीं थी। अब की दफ़ा जो है 6 महीने के गैप के बाद अब उनको कश्मीर में मौका मिल गया है। अब उसमें कश्मीर में जो इलेक्शन होने वाले हैं कुछ दिनों तक, उसमें इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं भी जाऊँगा, बिलावल भुट्टो साहब भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और मरियम नवाज़ साहब और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी पहुँचे हुए हैं। सो इस मुल्क में मैं ये देख रहा हूँ पिछले अगर आप उसमें देख लें तो उस 10-12 साल से जब से जमहूरियत वापस आई है रोज़ आपको लगता है कि इलेक्शन का माहौल है। पीपल्स पार्टी का दौर था तो भी मुझे याद है कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब इन कंपनी ये जलसे जुलूस जजेस को रिलीज़ करवाना चाह रहे थे, उनको आगे रिस्टोर करवाना चाह रहे थे, उन्होंने यहाँ लॉन्ग मार्चेस वो इलेक्शन का माहौल बनाए रखा। लोगों को लगा आज गई कल के जरदारी साहब की भी डेटें दी जाती थी कि बस अब जरदारी साहब जाने वाले। फिर देखा नवाज शरीफ साहब आ गए तो इमरान खान साहब ने धरने उनके खिलाफ देने शुरू कर दिया। वो भी यही लगा कि आज गए कल के, सो वो 5 साल भी गुजर गए, यूँ लगता था इलेक्शन का माहौल है, नया इलेक्शन किसी वक्त भी हो सकता है। अब हम देख रहे हैं तीसरा साल तो है तो वो भी यही इसी तरह का सूरत हाल बनी हुई कि इमरान खान साहब के खिलाफ भी पीटीएम ने वो माहौल बना दिया कि इस मुल्क में बस इलेक्शन होने वाले, आज हुए कल हुए। ये वो फेज़ है जो सियासतदान हमारे रखना चाहते हैं, लोगों को एक मुसलसल उसमें रखें, अपने जो वर्कर्स हैं, अपने फॉलोअर्स हैं, अपने फ़ैन जो हैं उनको मायूस ना होने दें, उन्हें ये मैसेज मत देने दें कि ये हुकूमत जो है 5 साल पूरे करेगी, आज गिरेगी कल गिरेगी परसों गिरेगी। सो पहले 3-3.5 साल जो हैं उन्होंने इसी पे ही उन्होंने काम रखा कि इमरान खान साहब पे इसी तरीके के वो जो इल्ज़ाम थे सेलेक्टेड ये वो कि उसकी आप उसकी कह सकते हैं साख को ख़राब किया जाए, इंटेग्रिटी को ख़राब किया जाए और इलेक्शंस का जो एक उसका मॉरलिटी होती है उसको आके उसको चैलेंज किया जाए। ये सब मेरा ख्याल सियासतदानों की एक उसमें रहते कि अवाम पर इनकी मॉरल अथॉरिटी जो ना वो ना बैठने दें। अब उसका ये नतीजा निकला कि अब उन्हें पता चला है कि 3 साल गुजरे, अब इमरान खान साहब को हम हटा भी दें तो कोई हमें इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो अब वो उस पर अगले इलेक्शन की उन्होंने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं और आपको बड़ा वाज़ेह लगता है कि मरियम नवाज़ साहिबा का जो इंडिकेशन था वो यही है कि अब हम अगले इलेक्शन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। जो ये 3 साल गुजर के 1 साल रह गया तो इमरान खान साहब के खिलाफ जलसे जुलूस हम इनको मज़ीद कर देंगे और कश्मीर का वो जो उनको फोरम मिल रहा है वो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फोरम मिल रहा है। अब ये बात जो है ये आपको याद होगा, यही बात उन्होंने की थी, ये बिलावल भुट्टो वगैरह जो हैं वो इनको ब्लेम कर रहे थे कि जनाब कि आप लोग जो हैं इमरान खान को नहीं हटाना चाहते, आप नहीं चाहते कि यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं और इसके लिए वो मिसालें भी देते थे कि बुज़दार को नहीं हटाना चाहते, हम पंजाब में बुज़दार को हटा सकते हैं। यहाँ पे वो चाहते थे कि एक उनके सीरियस किस्म की इमरान खान साहब को हम टफ़ टाइम दे सकते थे। बजट में हमने देखा कि अचानक शहबाज शरीफ साहब को तो चलो उनके कज़न की उनकी डेथ हुई थी, समझ आती थी, उनके अपने एमएलएज जो है वो भी गायब हो गए थे। मान लिया कि बजट में शिकस्त नहीं दे सकते थे, लेकिन एक पावरफुल अपोजिशन का जो एक मैसेज आता है वो मैसेज वॉज मिसिंग।
अब लग ये रहा है कि दोनों जो हैं ये बिलावल भुट्टो साहब हूँ, फिर आसिफ अली जरदारी साहब का भी आपने सुन लिया, वो भी आए हुए थे, उनकी पेशी थी। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारी अदालतों का ये भी बड़ा एक बेहतरीन उनके हामी ये कहते हैं पीपल्स पार्टी के, कि एक तरफ आप उनको देखें, अदालतें हैं जो बाकायदा रोक देती हैं FIA को, जो नैब को, कि आप हमजा शहबाज या इन शहबाज शरीफ साहब को या मरियम साहबा को इनको गिरफ़्तार करने से पहले 10 दिन पहले इनको बताएंगे कि हम आपको गिरफ़्तार करना चाहते हैं। एक तरफ ये उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाती है, दूसरी तरफ वो अगर आसिफ अली जरदारी एक दिन के एग्जाम्शन भी मांगते हैं, जी एक दिन की उनके वकील मांगते हैं, तो अदालतें उनको एक दिन के एग्जाम्शन भी नहीं देती, उनको यहाँ पे एयर एम्बुलेंस के ज़रिए कराची से उनको उड़ा कर लाया जाता है और उनको पेश किया जाता है वहाँ पे अदालतों में। सो ये भी थोड़ा सा एक चीज़ उसमें नज़र आती है कि एक पार्टी को रिलीफ जल्दी मिल जाता है, दूसरी पार्टी को नहीं मिलता, तो उस पर भी क्वेश्चन उठे हैं। बहरहाल जरदारी साहब की गुफ्तगू पे भी बात करते हैं, लेकिन मैं इस वक्त जो मेन चीज़ मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये दोनों जो हैं, मुझे थोड़ा सा, मैं टू बी फेयर आपसे बात शेयर करने में हर्ज नहीं है, मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन इसमें फ़ील होती है कि ये अचानक मरियम नवाज़ साहबा और बिलावल इतने करीब थे कि मरियम नवाज़ साहबा वहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो साहबा की उस पर भी गई, एनिवर्सरी पे लड़काना भी गई, उन्होंने वहाँ पे तकरीरें भी की, वो भी रेवंड गए, उसके बाद उनकी हाई टी पे इनकी वहाँ मुलाकातें भी हुई वहाँ पे गिलगत वगैरह में, और इन्होंने जल्द से जुलूस भी इकट्ठे किए। इसके बाद अचानक ही रातों रात एक दूसरे के खिलाफ तोपें गन्ने इन्होंने वो कर ली हैं, सौंप ली हैं। मेरा ख्याल है कुछ समथिंग इज़, वो कहते हैं डीपर, कुछ और है जो हमारी आंखों को नज़र नहीं आ रहा। ये दोनों पार्टीज़ एक उसमें नतीजे पर पहुंच चुकी हैं कि हमें अगला इलेक्शन जो है वो PDM के फोरम से नहीं लड़ना, हमने कोई अलायंस की शक्ल में इलेक्शन हमने नहीं लड़ना, हमने ये नहीं करना PDM वर्सेस इमरान खान। ये चाह रहे हैं कि ये तीनों पार्टीज़ जो हैं अपना अपना अलग उसमें इलेक्शन लड़ें, और इन दोनों की ये कोशिश है, PM नवाज़ की भी और पीपल्स पार्टी की, कि इमरान खान के खिलाफ जब ये जाएंगे इलेक्शन लड़ने तो मेजर अपोजिशन पार्टी कौन होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, लोगों ने एक को देना। जैसे इमरान खान ने बड़ी कामयाबी से उन्होंने अपने आप को एक उस मेजर अपोजिशन पार्टी के तौर पर उन्होंने खड़ा कर लिया था अगेंस्ट नवाज शरीफ, कि अगर नवाज शरीफ को हटाना है तो आपने पीपल्स पार्टी को नहीं लाना, आपने इमरान खान को लाना है। ये नारा उन्होंने बड़ा सक्सेसफुली पाकिस्तानी अवाम के जहन में बिठा दिया, और मीडिया, सोशल मीडिया को उन्होंने यूज़ किया। उन्होंने कहा जनाब ये जो बेसिकली ये देख रहे जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब जो ना, ये एक हैं, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बारियां लेते रहते हैं एक दूसरे पे, इन्होंने आकर तनकीद करते रहते हैं ताकि तीसरी पार्टी जो ना वो ना घुस सके। लेकिन इमरान खान ने एक बड़ा उन्होंने अच्छा अपना कार्ड खेला कि लोगों को यकीन दिलाया कि नहीं, मैं मेजर अपोजिशन हूँ इसकी, नवाज शरीफ की पीपल्स पार्टी नहीं है। और इसका इमरान खान को ये बड़ा फ़ायदा हुआ कि लोगों को अगर लगा कि हमने नवाज शरीफ को वोट नहीं डालना तो किसको डालना है, तो दूसरा चॉइस जो उनका था वो पीपल्स पार्टी नहीं थी, जो पीपल्स पार्टी की नाकामी थी स्ट्रैटेजी की, क्योंकि वो उनके साथ ज़्यादा फ्रेंडली वो मैच खेल रहे थे, बहुत सारी चीज़ों पे हमें नज़र भी आ रहा था। लिहाजा इमरान खान वो अपना कार्ड खेल गए और वज़ीर आज़म बन गए। अब यही काम जो है, इन्हें बात समझ आ गई कि हमने इमरान खान के ये अगेंस्ट जो है हमने क्या खेल खेलना है, क्या हमने एक जॉइंट अपोजिशन के तौर पर आना है, तो कल को कैसे सीटें हम यहाँ पे देंगे। नवाज लीग को लगता है कि पीपल्स पार्टी तो पंजाब में से उड़ गई है, इनकी तो सीटें नहीं हैं, तो हम क्यों इनको अपना बैगेज इनका उठाएं और इनको कल को 15, 20, 30 सीटें हमसे मांगेंगे जी अलायंस करें, क्योंकि सिंध में वोट बैंक इनका नहीं है, नवाज शरीफ साहब का नहीं है, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है वहाँ पे कि हमें सिंध में इसके बदले में सीट एडजस्टमेंट की जाए। सो ये नवाज शरीफ साहब को सूट नहीं करता, वो पीपल्स पार्टी का बोझ जो है वो अपने कंधों पर उठाएं। सेम उनको लगता है आसिफ अली जरदारी को कि हमें इनके साथ अलायंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हम एक दफ़ा फ्रेंडली अपोजिशन का हमारे ऊपर टैग लग जाए, और कल को नवाज शरीफ जो है ना वो पंजाब में हमारा एक उनका जो भी उनकी प्रेजेंस है, उनके वोट जो हैं जितने भी थोड़े मोड़े हैं वो एक्सप्लॉइट करके वो सीटें निकाल दें और हम वहाँ पर मुंह देखते रहेंगे। लिहाजा जरदारी साहब ये चाह रहे हैं कि नहीं, कि हमने वहाँ पे साउथ पंजाब सराइकी इलाके जो हैं, वो सराइकी इलाकों में उनकी कोई प्रेजेंस अगर हो सकती है, ये जो आपने देखा होगा सूबा पंजाब उसमें जनूबी पंजाब महाज वगैरह के लोग हैं, या जहांगीर तरीन के साथ कल को कोई इस तरह का एडजस्टमेंट हो सकती है, 30-40 लोग उसके साथ हैं। सो आसिफ अली जरदारी कोशिश करेंगे कि सराइकी इलाके उन पर फोकस किया जाए, वहाँ पर नया अलायंस अगर बनाया जाए, वहाँ से कोई 20-25 सीटें कोई निकाल ली जाएँ अलायंस की मदद से। जहांगीर तरीन के उसमें ग्रुप शामिल है, उसमें उसके बाद सूबा महाज वाले लोग शामिल हैं, उनको अगर मिला लिया जाए इस तरह की सिचुएशन है, तो वो वहाँ से सिंध से 40-50 सीटें ले आते हैं, 25-30 यहाँ से मिल जाएँ, तो उसमें वो आके दूसरी मखसूस सीटों पे लोगों को मिला के कोई हुकूमत का कोई दाल दलिया बनाया जा सकता है। माजी में भी ये कोई देखा है। सो वो डिपेंड नवाज शरीफ पे नहीं करना चाहते, वो साउथ पंजाब सराइकी इलाकों पे करना चाहते हैं कि वहाँ से कोई देखा जाए कि हमारी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, और वो लीड करवाएंगे इससे। अपनी तो हालत उनकी इस वक्त उनकी कंडीशंस नहीं है, तो वो लीड करवाएंगे इसे बिलावल भुट्टो से। सो वो अभी से अपने आप को एक टफ पोजीशन के तौर पर ला रहे हैं। इमरान खान पे भी अटैक कर रहे हैं,
और वो इस पे नवाज शरीफ साहब पे भी कर रहे हैं, और इस पे हम इन पे देखा शहबाज पे भी कर रहे हैं, और मरियम नवाज साहब पे उन पे अटैक हो रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये चीज़ बढ़ेगी। सो इसको, और ये चीज़ दोनों समझते हैं कि इट्स ए बिजनेस, इट्स नथिंग पर्सनल। अदरवाइज आप ये देखें कि इन्होंने गिलानी साहब वाले मामले पे पीटीएम ने बड़ा इन्होंने एक कलेक्टिव इन्होंने एफर्ट की और सीट निकाल भी ली। ऑलमोस्ट ये सीट जीत गए थे, चेयरमैन सेनेट वाली जीत गए थे। अब आजम तारड़ साहब को बनाना लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाना कोई इतना बड़ा मसला नहीं था जिसको यहाँ पे बैठकर ये दोनों पार्टीज हल नहीं कर सकती थी कि आजम तारड़ साहब बनेंगे ये सेनेट में अपोजिशन लीडर, या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बनेंगे। सो वहाँ पे भी मुझे लगता है कि लड़ाई इस तरीके की गई है कि एक लोगों को इंप्रेशन दिया जाए कि ना हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं, तोपें करने हमने वो एक दूसरे पे संवारी हुई है। और जरदारी साहब, ये बिलावल का ये स्टाइल है कि वो ज़रा पर्सनलाइज हो के वो बात चीज़ों पे अटैक करते हैं जो उनका नज़र भी आता है, लेकिन अभी तक उनको कोई मैचिंग रिस्पांस वो जवाब जो है वो शहबाज शरीफ ने नहीं दिया। लगता ही है कि शहबाज शरीफ उनको बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे, छोड़ें। जैसे शेख रशीद ने पूछा, उन्होंने इमरान खान पर अटैक किया बिलावल ने, तो उन्होंने कहा छोड़ें जी, उसने शेख रशीद का बच्चा है, आप उसको रहने दें। इसी तरह नवाज शरीफ जो है वो भी बिलावल को जवाब नहीं दे रहे। मरियम को हमने देखा है, उन्होंने भी अब तक कोई ऐसा कोई बड़ा जवाब जो है ना उन्होंने नहीं दिया इसको बिलावल को। और बिलावल रोज़ बरोज़ हम देख रहे हैं कि अपने हमले जो है ना वो बढ़ाते जा रहे हैं। और उन्होंने आज तो उन्होंने बड़ी वो सख्त बातें की हैं कि जनाब कि पाँव पकड़ने को तैयार हैं, ये निहारी खाने वाले, सिरी पाए खाने वाले। इससे पहले जरदारी साहब इन्हें मौलवी नवाज शरीफ कहते थे और बला चीज़ें कहती। लेकिन मैं दाद देता हूँ वैसे सम टाइम का आम आदमी नहीं कर सकता कि एक दूसरे पर इतने सख्त अटैक करने के बाद भी ये लोग बैठ जाते हैं एक दूसरे के साथ। इसी को सियासत वो कहते हैं दैट्स ए पॉलिटिक्स, नथिंग पर्सनल, इट्स ए बिजनेस। बिजनेस में तो फिर आपको अपनी ज़ातियात, अपनी अपनी ये चीज़ें नहीं देखनी चाहती कि आपको किसने क्या हमले किए, क्या अब्यूज़ की। बहरहाल इस वक्त एक माहौल बन रहा है आने वाले दिनों में कश्मीर में जो है, और जो जरदारी साहब ने बड़ी अहम बात की, कश्मीर में वही होगा जो होता है। मतलब कि जो ये जिसकी इस्लामाबाद में ये हुकूमत होगी, वज़ीर आज़म होगा, वहाँ पे कश्मीर में भी उसी हुकूमत बनेगी, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट एजेंसीज जो है ना उसी को सपोर्ट करती हैं। अब इससे नतीजा हमें नज़र आना शुरू हो गया। कश्मीर में कभी कोई ऐसा बड़ी रिवोल्ट नहीं हुई इस्लामाबाद के खिलाफ, वो भी है। बहरहाल मुझे लगता है कि अभी हम उनकी तकरीरें सुनेंगे कि ये जो मरियम साहबा जो हैं, क्या ये वही स्टाइल अपनाती हैं, शहबाज शरीफ साहब वही स्टाइल अपनाते हैं जो यहाँ पे बिलावल ने अपनाया हो। कोई इमरान खान को भी अटैक कर रहे हैं, वो साथ में मरियम और शहबाज शरीफ इन तमाम लोगों को अटैक कर रहे हैं, या ये सिर्फ इमरान खान साहब पे फोकस है। अब तक हमने देखा है कि ज़्यादातर फोकस जो नवाज लीग का वो इमरान खान पे ज़्यादा है, वो बिलावल पीपल्स पार्टी पे नहीं कर रहे। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो रियायत नहीं कर रहे। और मुझे लगता है कि ये कश्मीर के इलेक्शन में महाज जो है ना ये मज़ीद गर्म होगा कि गिलगित में तो इन्होंने कट्ठे मतलब वहाँ पर एक दूसरे पर अटैक नहीं किए थे इसने बिलावल और मरियम ने। अब देखते हैं, टेस्ट करते हैं, ट्राई करते हैं कि कश्मीर में ये कौन सा रूट लेते हैं। ये मतलब है दुश्मनी रिवाइव करते हैं, जो रिवाइव तो वैसे हो चुकी है, या कोई सॉफ्ट लैंग्वेज होती है। बहरहाल एक मज़े का सीन कश्मीर में बनने वाला कि इमरान खान साहब ने भी तकरीरें करने, वो भी बड़ी शानदार अब तकरीरें करते हैं। मरियम नवाज साहब भी बहुत अच्छी तकरीरें करना शुरू हो गई, बिलावल भी रवां हो चुका है। सो बड़ा मेरा ख्याल मैच जो है ना लगने वाला है, मैदान सज चुका है कश्मीर का। अब देखते हैं, ज़रा तकरीरों का इंतज़ार करते हैं कि तीनों बड़े वो हैं, लीडर हैं, तीनों बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, अपना अपना मजमा है, अपना अपना क्राउड है। मैच होगा, आप भी इंजॉय कीजिएगा, हम भी करेंगे।